नमस्कार। डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। आज से सावन आ गया। दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक की सड़कें शिवजी के जयकारों से गुंजायमान हो गई। सरकार आस्था के इस महीने में शुद्धता बनाए रखना चाहती है ताकि कोई भी आस्था को अपवित्र न कर सके, लेकिन विपक्ष इसे हिंदू मुस्लिम का रंग देकर सियासत चमकाने में जुटा है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भक्ति के इस माहौल में भी सियासत का जहर घोलने से बाज नहीं आ रहे। सरकार जहां कह रही है कि शिव भक्ति के महीने में शुद्धता जरूरी है, वहीं विपक्ष इसे हिंदू बनाम मुस्लिम बनाने में जुट गया है। मीट की दुकानों को लेकर सरकार का साफ आदेश है कि कामन मार्ग पर खुले मांस की बिक्री नहीं होगी, खुला मांस नहीं बिकेगा, आस्था का सम्मान करना होगा। लेकिन लगता है विपक्ष को इससे दिक्कत है, क्योंकि जब भी सनातनी त्योहार आता है तो विपक्ष अलग ही नैरेटिव, अलग ही एजेंडा चलाने में जुट जाता है। सरकार कह रही है कि शराब की दुकानों को ढका जाए और मीट की दुकानों को बंद किया जाए, लेकिन विपक्ष इसे अल्पसंख्यक विरोध बताकर नया तमाशा खड़ा कर रहा है। कांवड़ यात्रा श्रद्धा का विषय है, न कि कोई राजनीतिक मंच या मुद्दा, लेकिन विपक्ष जबरदस्ती इस पर राजनीति और मजहब घुसेड़ रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या विपक्ष के लिए शिव भक्तों की आस्था का कोई मूल्य नहीं है, और क्या सावन में शुद्धता की बात करना अब सांप्रदायिक माना जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर बार अल्पसंख्यकों के नाम पर ही सनातनी परंपराओं को निशाना बनाया जाएगा? आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कब से खुली है? भगाओ इसे। आज के बाद मत आना इधर। सरकार अपना इंटरेस्ट देख रही है, लेकिन जनता का इंटरेस्ट नहीं देख रही कि वो गरीब लोग जो होटल चलाते हैं या गोश्त बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उनको तो बंद कर दिया जाए और शराब की दुकानों को खोल दिया जाए। जब तक वो थूक मूत्र केंद्र में मिले हुए हैं तब तक कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। हिंदुओं के भोजन में थूक मूत्र का षड्यंत्र करेंगे। अरे किसी की हिम्मत ही नहीं कांवड़ यात्रा को बाधित करने की, कौन बाधित कर सकता है? और ऐसा है कि अगर ये इन्होंने चौकी बनाया है तो क्या पुलिस खत्म हो चुकी है? पुलिस नहीं आ पा रही क्या? अभी ये लोग अपने हाथ में कानून लेंगे? बहुत से लोग तोड़ फोड़ कर देते हैं अगर गाड़ी किसी की टच हो गई। ऐसे वीडियोस अब भी आ रहे हैं, तो वो उनकी गाड़ी भी तोड़ देते हैं और मार पिटाई भी होती है। इन मुसलमानों ने अंग्रेजों से देश को छुड़ाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दिया है। जो लोग अंग्रेजों के तलवे चाटते थे वो आज जो है मुसलमानों की बात करने निकले। जो अलोंग द रूट है जहाँ से कांवड़ियाँ निकलेंगे, यहाँ से यात्रा निकलेगी, वहाँ पर मीट की इस प्रकार की जो दुकानें हैं, खुला मीट रखने की या मीट बेचने की, काटने की, ये दुकानों को बंद किया जाएगा। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। हमेशा की तरह गणमान्य मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राजेश चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश चौधरी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हमारे साथ आज डिबेट का हिस्सा होंगे। एमआईएम के नेता शादाब चौहान हमारे साथ आज डिबेट में होंगे। धर्मगुरु आदित्य कृष्ण गिरी यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। अक्कू श्रीवास्तव सीनियर जर्नलिस्ट और नवोदय टाइम्स के संपादक यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक सैयद जव्वाद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए डिबेट की शुरुआत सैयद जव्वाद आप ही से कर लेते हैं कि अगर शुद्धता का ख्याल रखा जा रहा है, भाई आप लोग रोज़े में किस कदर अपना ख्याल रखते हैं कि अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा कि आप थूक भी नहीं गिटकते हैं, अपना थूक भी अंदर नहीं लेते हैं, सलाइवा भी अंदर नहीं लेते, आप इतना ख्याल रखते हैं, तो अगर मांस की खुशबू या बदबू जो भी आप कहें वो अगर कांवड़ियों उससे बचाना है तो उस लिहाज से कहा गया कि भाई मांस की दुकानें बंद रखिए, मदिरा की दुकानें ढक कर रखिए, तो ये सिर्फ कांवड़ रूट की शर्त है। इस पर दिक्कत क्या है? इस पर सियासत क्यों की जा रही है? ये क्यों माना जा रहा है कि भाई मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है?
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए, आपत्ति कहीं नहीं, शुद्धता तो बिल्कुल होनी चाहिए। अगर वो धार्मिक कार्यक्रम है, अगर आस्था से जुड़ा हो, उसमें तो और ज़्यादा होनी चाहिए। और वैसे भी जीवन के अंदर शुद्धता बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई नो डाउट कि आपको हमेशा शुद्ध रहना है, अपना जीवन भी, अपनी आत्मा भी शुद्ध करना और शरीर भी शुद्ध रखना है, किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जहां तक व्यवसाय की जहां तक बात आती है, देखिए हमें दो प्रोस्पेक्ट देखना पड़ेगा। एक तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली देखना पड़ेगा कि हम संवैधानिक मुल्क में रहते हैं या आस्था के बुनियाद पे चलने वाले मुल्क में रहते हैं, क्योंकि ये सभी की आस्थाओं का सम्मान करने वाला मुल्क है, नंबर एक बात। दूसरी बात, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मैंने बार बार कहा है, जो बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की, जो लोग रेहड़ी वाले, पटरी वाले, जो पर डे काम करने वाले हैं, आप बताइए उनके व्यवसाय के ऊपर एक डायरेक्ट टारगेट है या उस पर चोट है या नहीं? जो व्यवसाय खत्म हुआ जिस आदमी का, जो अपने रोज डेली जो है अपनी रेहड़ी पटरी पे पैसे जो है अपना काम धंधा स्टार्ट करता है, पैसे लगाता है, वो आप बंद कर दे रहे हैं। उसके बारे में कौन सोचेगा? उसके घर में अगर चूल्हा नहीं डल रहा है तो इस कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार नहीं है? अगर वो नॉनवेज का रेस्टोरेंट चलाता है तो मुझे बताइए, कांवड़ रूट पर इस महीने उसके रेस्टोरेंट में कितने लोग जाकर नॉनवेज खा लेंगे? कोई नहीं खाएगा, वो वेज चलाएगा अपना। नहीं, अगर वो वेज चला रहा है तो उस पर आपत्ति हो रही है। अभी किसी के यहाँ, कल ही मैं रिपोर्ट दे रहा है, किसी एक रेस्टोरेंट पे, सुन तो लीजिए, जवाब करेक्ट कर दूं पहले आपको, वो वेज रेस्टोरेंट चलाता कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो ना शुद्ध वैष्णो हवा के नाम से रेस्टोरेंट चला रहा है, तो ये इसमें दिक्कत। अच्छा, ये दिक्कत वाली बात होगी। बिल्कुल दिक्कत वाली ये बात दिक्कत वाली बात तब नहीं हुई है जब बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां जो है नाम बदल करके तमाम तरीके से, अभी महाराज जी आपका नंबर नहीं आया, आपको टाइम मिलेगा, सब करिए, वो कर रहे हैं ना, मॉनिटर कर रहे हैं ना, वो मॉनिटर कर रहे हैं ना, आप एक थोड़ी ना जवाब नाम बदल के चला रहा है। देखिए कई बड़ी बड़ी जगह लोगों ने उदाहरण दिए, बड़े बड़े बीफ एक्सपोर्ट जो है ना, चाहे वो अलकबीर हो गए, सुनिए, तो वो नाम बदल करके चला रहे हैं कंपनियां। और क्या है, सरकार को चंदा भी दे रहे हैं, मोटा, तो आप उसका विरोध मोटा चंदा दे रहे हैं, लेकिन ये कहीं नहीं जा रहे हैं। ये जो बड़े भारी हिंदुओं के धर्म के ठेकेदार बने घूम रहे हैं मार्केट के अंदर नए नए, ये उन बीफ कंपनियों के घर वहां जाकर के उनके ऑफिस के आगे धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो पर डे रेहड़ी वाला है, पटरी वाला, क्योंकि वो गरीब है, उसको मार पीट लो, उसको दबा लो। लेकिन जो सरकार को चंदा दे रहे हैं, जो मोटा मोटा पैसा ले रहे हैं, हिम्मत नहीं है, क्योंकि वहां पर मोटे मोटे उनके चौकीदार खड़े हुए हैं, हाथ में डंडा लेकर के भी खड़े हैं, अगर वो दिख जाओगे तो वो सूत ना दे, वहां जाकर के कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, कहां चले जाएंगे? वो गरीब कोई बेचारा रेहड़ी पटरी वाला खड़ा हुआ, उसके पास जाकर के उसको धौंस जमाएंगे, 10-15 लोग उसको जाएंगे, कपड़े उतरवा देंगे कि दिखा कौन से धर्म का है या नहीं है। यह कृत्य अगर आप भारत के अंदर, भारत को कट्टरता की तरफ मत धकेलिए, न धर्म के आधार पर, न आस्था के आधार पर, न जात के आधार पर, न पंथ के आधार पर। और जहां जहां धार्मिक कट्टरता बढ़ी है, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उन देशों का इतिहास उठा करके देख लीजिए क्या हो गया। क्या हमें वो पड़ोसी मुल्क जो बेगैरत है, कट्टरता के आधार पर उस जैसा बनना है जिसकी इकोनॉमी तबाह है, बर्बाद हो गई उसकी इकोनॉमी, या उन देशों की तरह बनना है जहां सभी को स्वीकार करके आज देश की इकोनॉमी इंटरनेशनल लेवल पर उनको पूछा जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर उनकी टेक्नोलॉजी ली जाती है, इंटरनेशनल लेवल पर उनके पैसे का, उनकी इकोनॉमी का वर्चस्व पूरी दुनिया में बना हुआ। हमें वैसा बनना है या फिर ऐसा बनना? ठीक है, राजेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी से। राजेश चौधरी जी, ये सवाल उठाया गया है विपक्ष की तरफ से भी, और आप देख रहे हैं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सैयद जव्वाद है, वो भी कह रहे हैं कि उनके व्यवसाय के बारे में तो सोचिए, आप उनका रेस्टोरेंट बंद करवा रहे हैं, 1 महीने वो खाएंगे क्या अगर कुछ मुनाफा नहीं कमाएंगे, अगर उनका धंधा ही नहीं चलेगा, तो ये उनके साथ इनजस्टिस है। और अगर वो इत्तेफाक से मुस्लिम हैं तो फिर ये आप आरोप के लिए तैयार रहिए कि आप मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो संशोधित करिए, किसी को भी कोई प्रतिष्ठान बंद करने के लिए नहीं कहा गया है। कोई सरकारी आदेश हुआ है क्या कि बंद कर दिया जाए? ऐसा कहा गया है कि मुसलमान है या सिख है या ईसाई है या पारसी है तू नहीं कर सकता है क्या? ये तो झूठ फैलाने का लोग काम कर रहे हैं। जहां तक श्रद्धा की बात है, ये हमारी श्रद्धा का विषय है कि मेरा धार्मिक अनुष्ठान है, मेरी धार्मिक यात्रा है, उसको मैं ठीक प्रकार से पूरा करूं। उसके एक मान्य मर्यादा है, उसकी पवित्रता है। कोई भी धर्मी उसको खराब करे, वहां नॉन वेज बेचे या नॉन वेज खा करके उसमें सम्मिलित हो, तो ये कतई हमें स्वीकार नहीं होगा। बात आ रही है नाम की, नाम लिखने में नहीं, अगर कोई नॉनवेज बेच रहा है तो असंवैधानिक काम कर रहा हो।
असंवैधानिक, मुझे हाँ या ना बता दीजिए। अगर कोई नॉनवेज बेच रहा, आपकी आस्था का सम्मान है, लेकिन आप ये क्यों चाह रहे हैं अगर कोई नॉनवेज बेच रहा है तो इस दौरान नहीं बेचेगा? ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है? धर्म से ऊपर नहीं है, आस्था। अरे वाह 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 वाह, मतलब फिर आपकी आस्था आस्था होगी, दूसरे की आस्था नहीं होगी। मतलब आपकी आस्था दूसरों के ऊपर थोप दी जाएगी, क्योंकि बहुसंख्यकवाद यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए राजेश जी को आस्था ज्यादा थोप दी जाएगी। राजेश जी को खत्म कर ले दीजिए। बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे वहाँ। हाँ, तो ये कहिए कि हम संविधान से नहीं चलेंगे, आप बोलिए ना, हिचकिचा क्यों रहे हैं? ठीक है, एक मिनट हमारा जी आ रहा हूँ। आ जाइए ना, मालूम पड़ जाए टीवी में बैठ करके प्रवचन करने से कुछ नहीं होता सैयद भाई। आइए ना फील्ड में, समझ में आ जाएगा। बाबा क्या क्या लिंचिंग करवाएंगे भीड़ में आने का? भीड़ में आके क्या करेंगे आप? बताइए कहाँ हूँ भीड़ में? लिंचिंग करवाएंगे भीड़ में आकर? आ जाऊंगा मैं, बताइए कहाँ आना है? अरे बताइए ना कहाँ आना है? क्या कह रहे हैं, धमकाएंगे? भीड़ में आ जाओगे, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे भीड़ में आकर? एक मिनट अरे ये खुलेआम कह रहे हैं कि भीड़ में आ जाओ, भीड़ में नहीं, फील्ड में आइए। अरे फील्ड में आइए, कहा है सैयद जवाब, अरे फील्ड में आइए, भीड़ में नहीं, भीड़ में नहीं, अरे नहीं भीड़ में नहीं, फील्ड में आइए। किसी की हैसियत है, बाबा की सरकार है, नॉनवेज बेच के हमारी पवित्रता समाप्त करोगे? अच्छा, नॉनवेज लो, बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां कितनी बंद करी इधर? अरे खुले में झूठे आदमी हो। अरे नहीं सही है, जवाब थोड़ा सा नहीं कितनी, देखिए दर्शकों को कंफ्यूज मत करिए। खुले में मीट बेचने पर पाबंदी है भाई। मतलब वो खुले में बेचेंगे तो आस्था आहत हो जाएगी। अरे भाई आप कांवड़ रूट में खुले, अगर आप कांवड़ रूट पर खुले में मीट बेचेंगे क्यों, पहली बात? अच्छा, कांवड़ रूट के ऊपर जो बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां पहले से बनी है, अगर वो पड़ गई तो उनका क्या करेंगे? कांवड़ रूट पर तो कोई नहीं पड़ रही ऐसी कंपनी। वाह वाह, मतलब वहां पर आस्था होगी जहां पर आपकी लाइसेंस लिए हुए ना सर। आप नॉनवेज, आप रेस्टोरेंट में नॉनवेज बेचते हैं, लाइसेंस लेते हैं ना सर। वो जालीदार टोपी वाला कठमुल्ला मस्जिद से कहेगा सड़क पर नमाज, अरे वो काली टोपी वाले संघ के कार्यालय से बोलेंगे आकर के, क्या उससे देश चलेगा? नहीं, ये काली टोपी वाले और जो खाकी नेकर पहनने वाले हैं वो देश चलाएंगे क्या? वो बताएंगे देश कैसे चलेगा? नहीं, ये डिसाइड खाकी नेकर और काली टोपी पहनने वाले नहीं बताएंगे देश कैसे चलेगा। ठीक है, उनसे देश का सर्टिफिकेट और देशभक्ति का सर्टिफिकेट उनसे नहीं चाहिए। ठीक है, बाबा धर्म के नाम पर वहां पर आकर के धर्म परिवर्तन कर रहा था, उसके महल को कहाँ चलेगा? ये कोई लाइसेंस नहीं है, कंटेंट नहीं है उनके पास, कुछ भी बोल देंगे। कानून काम कर रहा है उस बाबा पर अपना। ठीक है, कंटेंट नहीं है आपके पास, इसीलिए कहते हैं कंटेंट नहीं है। ठीक है, जो नुकसान होना चाहते हैं सनातन धर्म को, जो समाप्त करना चाहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, राजेश जी मैं आता हूँ। राजेश जी मैं, सही है जवाब, सही जवाब, शांत हो जाइए। आदित्य कृष्णगिरी जी, मुझे ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, मान लीजिए नाम बदल करके रेस्टोरेंट चला रहा है या फिर वो वेज के नाम पर नॉन वेज परोस रहा है, तो इसके लिए कानून में एक व्यवस्था है, 420 के तहत आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, तमाम सारी धाराएं हैं। या फिर आप इसे न्याय संगत मानते हैं, सही मानते हैं कि आप वहीं पर उसे कूट दें, उसके प्रतिष्ठान को तोड़ फोड़ दें और एक ऐसा खौफ वहां पर कायम कर दें हिंदू धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर, कि एकदम क्योस हो जाए और लोग डर जाएं, एक भय का माहौल बन जाए? नहीं, देखिए इसमें दो विषय हैं। पहली बात तो ये समझना चाहिए कि मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, किसी को मारा पीटा जाए और उसकी दुकान पर जो हमला किया जाए जी। लेकिन दूसरी बात ये है कि जब आप काफिरों से नफरत करते हैं, हमारे देवी देवताओं के ऊपर आपकी आस्था नहीं है, तो उनके नाम पर अपने जो है प्रतिष्ठान का नाम रखना कहाँ तक जायज़ है? और कितने सारे वीडियो आते हैं कि जिसमें थूक मिलाया जाता है, पेशाब मिलाया जाता है, इस प्रकार की रीलें चलती रहती हैं। ये तो वाली बात हो गई, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। पर एक नहीं हुआ ना, आपने 100 वीडियो देखे, इस देश में कितने करोड़ मुसलमान है कि सब वैसे ही हो गए। बात अब ये कौन बताए कि ये वैसा नहीं है? नहीं, ये कैसे पता चलेगा कि जो चला रहा वो ऐसा नहीं है? इसका प्रमाण नहीं, आप हर व्यक्ति के बीच में नहीं बोलेंगे। मैंने आपको टोका नहीं था, कोई बात, बोलने दीजिए। तो ये चीजें गलत हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति अपना प्रतिष्ठान चला रहा है, अपने नाम पर चलाए, अपनी बाकायदा आइडेंटिटी उसको दिखानी चाहिए, ये संविधान में भी है। और ये छुपा करके अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उसके पीछे कुछ न कुछ गलत उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है। और इस प्रकार का अगर कार्य है तो मैं तो इसको कहता हूँ पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। ये केवल कांवड़ यात्रा के समय नहीं, बल्कि 12 महीने देश में जो है इस प्रकार के एक सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकार का एक आदेश आना चाहिए कि हर व्यक्ति जो भी अपनी दुकान चला रहा है, कोई भी प्रतिष्ठान उसने खोला है, उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने होनी चाहिए।
और जो व्यक्ति वहाँ पर भोजन करने के लिए जा रहा है या नाश्ता करने के लिए जा रहा है उसको पता होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। तो ये तो एक प्रकार से जिहाद ही है ना कि आप हमारे देवी देवताओं को मानते नहीं, हिंदुओं को काफिर कहते हैं और उसके बाद आप हमारे देवी देवताओं के नाम पर ही अपने प्रतिष्ठान चलाते हैं, तो ये तो दोगलापन हो गया। तो ये चीज़ें बिल्कुल बंद होनी चाहिए। योगी सरकार का जो फैसला है वो जनता के हित में है और इसमें कहीं बिल्कुल गलत कोई भी चीज़ गलत नहीं है। योगी सरकार का ये फैसला थोड़ा ये महाराज के कांवड़िए या सनातनी लोग जो हैं हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू वाहिनी और हिंदू सेना के नाम पर या हिंदू कार्यकर्ताओं के नाम पर जाकर ऐसे प्रतिष्ठानों पर धावा बोल दें, नहीं वो चीज़ गलत है। हाँ। अगर इस प्रकार का धावा बोला जा रहा है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये काम मूल रूप से प्रशासन का है और प्रशासन को ही देखना चाहिए, उसकी प्रॉपर चेकिंग करनी चाहिए। जो व्यक्ति दुकान चला रहा है या उस पर कौन लोग काम कर रहे हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग करके उसको जो है प्रशासनिक तरीके से निपटाना चाहिए। ठीक है, ना कि कोई संगठन आकर के इस प्रकार काम करे। ठीक है, लेकिन मुमताज आलम रिजवी फिर ये दोगलापन जैसे महाराज कह रहे हैं, दोगलापन ये क्यों हो रहा है आपके धर्म के लोगों की तरफ से कि हिंदू देवी देवताओं में उनकी आस्था नहीं है, फिर भी वो हिंदू देवी देवताओं के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना नाम छिपा करके एक प्रतिष्ठान चला रहे हैं, शुद्ध वैष्णव ढाबा लिख रहे हैं, मुस्लिम हैं और अपना भी नाम ठीक नहीं बता रहे हैं। क्या इसके पीछे साजिश न समझी जाए? क्या इसके पीछे कोई बहुत अच्छा मंतव्य छिपा हुआ है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया मुस्कान जी। दोगलापन इधर नहीं है उधर है। अरे वो दोगलापन कर रहे हैं। हाँ। और उसकी वजह यह है कि एक तरफ आप ये कहते हो कि जो हिंदुस्तान का मुसलमान है उसका डीएनए एक है, आप ये कहते हो कि हम घर वापसी इनकी कराएंगे। हाँ। ये सब बातें होती यही लोग करते हैं। अब सवाल ये है कि आप घर वापसी की बात करते हो, कहते हो कि जो मुसलमान है ये हिंदू ही है, 5वीं नस्ल में चले जाओ पता चल जाएगा, फिर इतनी नफरत क्यों है? अच्छा, ये तो लॉजिक नहीं हुआ। नहीं तो आप मान लीजिए लॉजिक नहीं हुआ। क्या जो मुसलमान गोपाल बना था शुद्ध वैष्णव पंडित जी का ढाबा, क्या उसने उसका आधार कार्ड आपने देखा था ना? मैं आ रहा हूं, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। देखिए मैं आ रहा हूं, मैं उस पे आ रहा हूं। इतनी जल्दी एक साथ तो सारे जवाब नहीं दिए जा सकते। अब आप आ रहे हैं नाम पे। हाँ। ठीक है, कि कह रहे हैं कि आस्था नहीं। आपको कैसे पता कि आस्था नहीं? आपने पूछा उससे? नहीं, बिल्कुल पता है। कैसे पता आपको आस्था बिल्कुल नहीं? पता है, इसलिए पता है कि जब आपके ताजिया अगर मैं भारत माता की जय कह दूं, मंदिरों पर पत्थरबाजी की जाती है, इसलिए पता है कि जब हमारी कांवड़ यात्रा निकलती है तो उसमें पत्थरबाजी की जाती है, गोलियां चलाई जाती हैं। इसलिए पता है कि जब आप हमारे मंदिरों से निकलते हैं यही तो पत्थरबाजी होती है। आप एक तरफ कह रहे हो ये कहो, रामनवमी का जुलूस, दूसरी तरफ पत्थरबाजी करते हैं आस्था, इसलिए पता है ना हमें। इन्होंने आस्था की बात, पैरामीटर इसलिए पैरामीटर है। आस्था कैसे? मैं बताता हूं एक मिनट मैं बताता हूं। अच्छा एक मिनट मैं बताता हूं। मुमताज भाई मैं आपको बताता हूं। आपने कहा कि कोई मुसलमान हिंदू नाम रख करके शुद्ध वैष्णव ढाबा के नाम से अपना प्रतिष्ठान, पंडित जी शुद्ध वैष्णव ढाबा चला रहा है, तो आपने कहा ये उसकी आस्था भी हो सकती है। आपको पता आस्था क्या होती है? आज सुबह हमने जी न्यूज पर एक रिपोर्ट दिखाई, मेरे सहयोगी प्रत्युष की रिपोर्ट थी वो, जिसमें कांवड़ियों से वो बात कर रहे थे और उसमें 2 मुस्लिम बच्चे थे जो कांवड़ उठा रहे थे। मैं उसे आस्था मान सकता हूं, लेकिन अगर कोई मुसलमान हिंदू नाम रख करके नहीं, सुनिए बांटने ताजिरों के बारे में जानते हैं कि नहीं? मैं सुनिए मेरी बात। ताजिर जो है चाहे मुझे आप को पहले सर लगाता है, ठीक ये है ताजिर। अरे मेरी उनकी तजारत सब उससे चलता है, उससे चलता है उनका घर। मुझे आप जस्टिफिकेशन इस बात का दीजिए कि कोई मुसलमान हिंदू नाम रख के अपना भी नाम बदल के, प्रतिष्ठान का नाम बदल करके किसको धोखा दे रहा है? किसको धोखा दे रहा है? वैष्णव क्या इन्हीं के हैं क्या? कैसे कह सकते हैं? आपके हैं। कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल, जो रख रहा है उसके जरूर है, तभी तो रख रहा है। जो रख रहा है नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसके प्रवक्ता क्यों बने हुए हैं? आप उसके प्रवक्ता क्यों बने हुए हैं? पत्थरबाजी होती है क्या? कि घर वापसी, इसीलिए रामनवमी की यात्रा पत्थरबाजी होती है कि भारत। अच्छा इसका मतलब ये हुआ, आपकी आस्था है, इसका मतलब और अगर वो नाम रख ले तो आपको एतराज ठीक है, तो आप ये मान रहे हैं तो कल से नाम रखिए, तो आप अपना नाम बदल लीजिए, आप भी अनिल नाम रख लीजिए कल से अपना। आइए कल इसका क्या मतलब? आइए आपकी घर वापसी कराते हैं, आप भी अपना नाम बदल लीजिए। इतना प्यारा लग रहा है, अगर हिंदू धर्म इतना प्यारा लग रहा है, अगर सनातन धर्म इतना प्यारा है, हमारी वैष्णव माता इतनी प्यारी है, तो आप आइए, स्वागत करते हैं हम आपका। ठीक है मैं आता हूँ, प्रवेश चौधरी हमारे साथ। बहुत समय अपने पास बात करें। ठीक है अच्छा ये मुझे आपके जवाब से मजा नहीं आया। मुमताज आलम रिजवी, प्रवेश चौधरी के पास जाता हूँ। प्रवेश चौधरी जी ये कह रहे कि भाई दोगुले जो हैं वो हैं जो उन मुसलमानों पर
सवाल उठा रहे हैं, जिन्होंने अपना भी नाम बदल लिया है, जिन्होंने अपने ढाबे का भी नाम पंडित जी कर लिया है, शुद्ध वैष्णव ढाबा कर लिया है। ये कह रहे हैं वो तो उनकी आस्था है, क्योंकि आप कहते हो कि 5 पीढ़ी पीछे चले जाइए तो मुसलमानों के डीएनए में भी हिंदुत्व है, हिंदू है, वो भी सनातन रहे हैं। सवाल ये कि क्या इनके जवाब से संतुष्ट हुआ जा सकता है? क्या ये जस्टिफाई कर पाए अपने जवाब को? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं कर पाए। इसमें कोई दौरान नहीं है कि 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले ये भी हिंदू थे। हाँ, जितने राम हमारे थे उतने राम इनके भी थे। ठीक है। और जहां तक नफरत की बात करी ना इन्होंने, भैया नफरती अगर हम होते तो केरल में पहली मस्जिद वो मंदिर पे बनी थी और वो हमने दिया था। हिंदू ने स्वेच्छा से मुसलमान अपनी इबादत कर सके, का इतिहास लिया इसके लिए दिया था। ये कहाँ का इतिहास है? केरल की बात कर रहे हैं। केरल में कौन सी जगह है? पूरे देश में जितने मस्जिदें हैं सब में किसी न किसी हिंदू का पैसा लगा हुआ है। प्रवेश जी की बात पूरी करें। नया इतिहास आया। मुसलमानों के शवों को दफन करने का काम, बाहर भेजने का काम संघ के कार्यकर्ताओं ने किया। हमने नहीं देखा कि उनका रिलीजन क्या है, हमने देखा मानवता है। हिंदू मानवीय है, लेकिन आप अगर दुकान का नाम रखेंगे, घर वापसी अगर उसने कर लिया, नाम बदल लिया, ढाबे का नाम बदल लिया, तो तकलीफ क्यों भाई? आधार कार्ड पे घर वापसी करना भूल गया था। आधार कार्ड पे घर वापसी नहीं हुई थी। अरे टेक्निकल चीजें बाद में भी होती हैं यार, ऐसा थोड़ी कि आप कहिए उसी वक्त पासपोर्ट ही बदल ले, कैसे हो सकता है? अच्छा, प्रवेश जी को सुन लीजिए। जितनी धार्मिक आस्था आपकी है उतनी ही हमारी भी है, तो हमारी आप इज्जत करिए जैसे हमने आपका सम्मान हमेशा अरे कितनी इज्जत कर ली कि उसने अपने दुकान का नाम बदल लिया, अपना मेनू कार्ड बदल दिया, जो खाना पकाता तो उसको बंद करके आपका खाना पकाने लगा, उसने अपना नाम तक बदल लिया आपकी आस्था के लिए। और क्या चाहिए आपको? नाम बदला नहीं, नाम भी नाम बदला नहीं, नाम छिपाया। नाम बदला नहीं, नाम छिपाया। वही कैसे नाम बदला नहीं, नाम छिपाया। नाम छिपाया क्योंकि आधार कार्ड पर उसका वही नाम था। आस्था का सम्मान के लिए अब इससे बड़ा क्या? व्यापार आप करो शराब ढक दो, छिपा नहीं तो व्यापार। अभी आपने कहा कि शराब ढक दो, वो क्या है? शराब क्यों ढकी जा रही है, क्यों छिपाया जा रहा है? शराब तो शराब ही रहेगी, लेकिन उसको ढक करके हम निकल जाओ। अच्छा सुन लीजिए, अच्छा प्रवेश जी को सुन लीजिए। थूका हुआ खाना हमको खिलाएंगे, ये कोई थूक के नहीं खिलाता है। नाम लिखिए, आप कह करके खुद ही बदनाम हो रहे हो। ये कह करके शराब ढक करके क्यों आप जाओगे? कह रहे हो शराब ढक दी जाए, यार क्या ढक दी जाए? हटाइए उसको, ढकी क्यों जाए? हटाइए, छिपा क्यों रहे हो शराब को? शराब को छिपा क्यों रहे हो? नहीं, शराब से तो आपको ठीक लग रहा है कि भाई छिपा करके, और एक आदमी अगर अपना नाम आपके आस्था के नाम पे छिपा ले तो आपको परेशानी हो गई। काहे हो गई भाई? ये तो अच्छी बात है कि आपके आस्था का सम्मान किया, मैं सलूट करता हूँ ऐसे लोगों को। अच्छा, बिल्कुल आपका सम्मान कर रहे हैं, आस्था का सम्मान कर रहे हैं, कि वो अपना नाम छिपा रहे हैं और आपके नाम के साथ जोड़ रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं। इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। आप शराब को छिपा रहे हो तो अच्छा है, और वो अपना नाम छिपा ले तो वो गुनहगार हो गया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। नहीं, आज तो कैसी डिबेट आप? आज तो मुमताज आलम रिजवी आप एकदम डिरेल हैं। आप तो अच्छा शादाब चौहान आ गए हमारे साथ। शादाब भाई आ गए। शादाब भाई, एकदम शादाब भाई से मैं इसका सर्टिफिकेशन लूंगा, क्या वो आपकी बात को सेकंड करते? शादाब भाई, शराब को छिपाना गुनाह है, नाम को छिपाना नहीं, आप मानते हैं? अगर कोई मुसलमान हिंदू नाम रखकर, और रखा भी नहीं, सिर्फ उसने दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए अपना नाम गोपाल बताया, क्या इसे आप सम्मान से जोड़ेंगे? आधार कार्ड पर तो वो तजम्मुली था, लेकिन वैसे लोगों को बताने के लिए वो गोपाल था। वो वैसे रेस्टोरेंट का ओनर जो था, वो रुकिए रेस्टोरेंट का ओनर मुसलमान था, लेकिन वैसे बेवकूफ बनाने के लिए वहां लिखा था पंडित जी वैष्णव ढाबा। क्या आप इसे आस्था से जोड़ेंगे? सम्मान। एक मिनट शादाब भाई, देखिए, अगर जो भी रेस्टोरेंट का नाम लिखा है, जीएसटी सर्टिफिकेट तो अनिवार्य है तमाम रेस्टोरेंट के लिए। जब जीएसटी काउंसिल में जाएगा तो उसको पहले बताना पड़ेगा प्रोप्राइटर नाम क्या है, उसका पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट होता है। और जब गुंडे अचानक से चेक करने पहुंचे तो हो सकता है उसने डर में क्या नाम बताया, क्या इशू था। और नहीं, उसने कहा था, उसके मालिक ने उसे गोपाल नाम बताने के लिए कहा था। शादाब भाई, ये बयान है उसका। गोपाल, सुन लीजिए, गोपाल जहां पर काम करते थे उनके मालिक का जो ऑनर है उस होटल की, वो एक महिला है, वो हिंदू है, मुसलमान नहीं है। अगर आपको किसी ने गलत जानकारी दी, मैं स्पष्ट कर दे रहा। दूसरी चीज,
सनातन के लिए श्रावण मास बहुत ही पवित्र महीना है, उसका हम भी सम्मान करते हैं। लेकिन इस पवित्र महीने में दो प्रकार के शुभ भक्त निकलते हैं। एक तो वो जो सनातन आस्था में ओतप्रोत होते हैं, जिनका लक्ष्य है आस्था, और एक वो गुंडे हैं कांवड़िए जो उत्तराखंड पुलिस ने करेक्शन कोई शिव भक्त गुंडा नहीं हो सकता। जैसे मैं कहता हूं कुरान पढ़ने वाला कोई आतंकी नहीं हो सकता, ऐसे ही मैं कह रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं शादाब भाई कि AK-47 वो लोग नहीं उठाते जिनकी कुरान में आस्था है, जो कुरान पढ़ते हैं। नहीं ठीक है, मैं नहीं मानता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कोई भी शिव भक्त गुंडा नहीं होता। ये बहुत आपत्तिजनक बयान है आपका, ये बहुत आपत्तिजनक बयान है। मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी सुनेंगे, उन्हें भी अफसोस होगा आपकी इस बात पर। नहीं अनुराग भाई, उत्तराखंड की पुलिस ने गुंडा कहा है, मैंने नहीं, इसीलिए 4 कांवड़ियों पर कार्रवाई की है। मैं नहीं बोल रहा किसी को गुंडा, मैं कैसे बोल सकता हूं? नहीं आपने कहा कि एक शिव भक्तों का तबका वो होता है जो गुंडे होते हैं। वो भी भेष बदल के आ गया होगा, जैसे तजम्मुल गोपाल बन के आ गया था। मैंने कहा कि श्रावण के पवित्र मास में कांवड़िए जैसे तजम्मुल गोपाल बन करके आ गया था, वहाँ कोई आतंकवादी घटना करना चाहता था, कोई अपराध करना चाहता था, हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहता था, क्या करना चाहता था? अच्छा रुक जाइए राजेश भाई, रुक जाइए। वो गुंडे हैं। शिव भक्तों को कौन कह रहा है कांवड़ी को गुंडा है? वो गुंडे नहीं है, लेकिन उनका भेष धारण करने वाले जिन पे उत्तराखंड की धामी पुलिस ने कार्रवाई की है, मैं सैल्यूट करता हूं धामी पुलिस को कि उन्होंने कार्रवाई की है। दूसरी चीज, शराबबंदी क्यों नहीं है पवित्र मास में, ये जानना चाहता हूं मैं। नशाबंदी, शराबबंदी क्यों नहीं है? और आपने आस्था की बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, बिल्कुल आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन मेरे भाई बताइए कि जब कांवड़ियों की आस्था की बात आएगी तो आप सिर्फ और सिर्फ मांस की दुकानें बंद कराने की बात करते हैं, आप ना शराबबंदी की बात करते, और रमजान के मुबारक महीने में भी आप शराबबंदी की बात नहीं करते। तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि आपको मांस समस्या, और मांस मुसलमान ही नहीं खाता है, 75% भारतीय मांसाहारी है, ये एक रिकॉर्ड है, डेटा है। कंपनीज के नाम की चर्चा हो रही थी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि नफरत की भावना में बह करके इस त्योहार को, जहां पर सब लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे को 15 दिन में कॉम्प्रोमाइज करता हूं अपनी लाइफ स्टाइल को कि मुझे ये नहीं करना, हमारे कांवड़िया भागे जा रहे हैं, और ये जो एसी के कमरे में लोग हैं जो उस क्षेत्र से भी नहीं आते हैं, हम उस क्षेत्र से आते हैं, ये लोग नफरत फैला रहे हैं। अब अबू आसिम आजमी बताएंगे कि कांवड़ यात्रा कैसे होगी? ये बीजेपी के एजेंट लोग हैं, ST हसन साहब बीजेपी के एजेंट लोग हैं, ये बताएंगे कांवड़ यात्रा कैसी होगी। अरे मेरे क्षेत्र में जाती है, मुसलमान भी सम्मान के साथ रहते हैं, कोई समस्या नहीं है। सिर्फ 2% गुंडे हैं जो यात्रा में खलल डालने का प्रयास करते हैं, और हम उन 2% गुंडों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसमें किसी आम आदमी को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, किधर का भी गुंडा होगा पुलिस उससे निपट रही है। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की, 29,000 कैमरे लगाए हैं सरकार ने, इसीलिए मैंने डेडिकेटेड कांवड़ कॉरिडोर की भी बात की थी, और इसीलिए रजिस्ट्रेशन की बात की थी कि गुंडे जो हैं हमारे सनातन भाइयों का अपमान ना करें उस भेष को धारण करने के बाद। लेकिन सरकार ने कुछ पे काम किया है, कुछ पे और करना चाहिए, हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूं सभी मेहमानों के पास दोबारा आऊंगा। अकुश श्रीवास्तव जी, इतनी डिबेट आपने देखी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान नाम बदल करके अपना प्रतिष्ठान चला रहा है, प्रतिष्ठान का नाम भी हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रख रहा है, तो ये उसकी आस्था है। दोगले वो लोग हैं जो उस पर आरोप लगा रहे हैं। बहुत सारे तर्कों और बहुत सारे काबिल साथियों के कुतर्कों के बीच में अगर ऐसी बातें की जाती हैं तो मुझे कभी कभी लगता है शर्म आती है। आप धार्मिक आस्था को धार्मिक आस्था के तरीके से रखिए। अगर कांवड़िए वहाँ जा रहे हैं तो निश्चित रूप से वहाँ दुकानें नहीं होनी चाहिए, शराब की नहीं हो, मांस की नहीं हो। का काम है ना, एक मिनट, वही मैं कह रहा हूँ, वो नहीं हो, और उनको एक सब्स्टिट्यूट जगह भी दी जानी चाहिए। ये भी होना चाहिए कि अगर मान लो रेहड़ी वाले हैं, बाकी चीज़ें, उनको जैसे हम लोग पटाखों की जब दिवाली में होता है या कुछ होता है तो उनको एक अलग जगह दे देते हैं, भैया जिसको खाना है, जिसको लेना है, वहाँ जाके ले ले। लेकिन ये कहना कि आस्था है ये कि साहब हम, नाम मेरा अकुश श्रीवास्तव है, और मुहर्रम के दिनों में अगर मान लीजिए सुबह जाकर के मैं कुछ 4 बजे सुबह वहाँ पर जाकर के किसी और नाम की वजह से या किसी और तरीके से मैं अपना नाम ना दूँ, और वो जो
विदेशों में ऐसे लोग रहते जिनके नाम पे या कोई और नाम, अरे सुन लीजिए पूरी बात। मैंने बोला नहीं आपको, आप बोला नहीं, चुप बोला नहीं है तो मैं चुप रहिए, आप बोला नहीं तो चुप रहिए, फिर उसके बाद बात कीजिएगा। फिर उसमें अगर मैं कोई ऐसा मांस बेचूं जो आपत्तिजनक हो तो कैसा लगेगा? गलत नहीं होगा ना, नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से मैंने कहा कि अरे एक मिनट रुक जाओ यार, आप रुकोगे? नहीं, आप गलत बात कर रहे हो। अगर गलत बात करना है आपको तो मैं आपसे तेज आवाज से बता सकता हूं और आपको चुप भी करा सकता हूं मैं, तो इसलिए सुनिए बैठ के। तो ऐसी मांस को जिसको आप आपत्तिजनक मानते हैं अगर वहां डाल दिया जाए, कर दिया जाए किसी और नाम से, किसी और तरीके से, तो खराब बात होगी। उसी तरीके से ये है, यहाँ कोई नहीं भी करता होगा तो भी खराब बात नहीं होगी। अक्कू जी, आप दोबारा ऐसा करने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। वही मैं कह रहा हूं मैं। अरे फ्रांस से लेके न जाने कितने दुनिया भर में उदाहरण इसके आपके सामने हो चुके हैं। एक आदमी जिसने किया कुछ नहीं था, जो ट्वीट कर दिया तो उसको आज वो न जाने कितने, एक महिला है नेत्री, वो न जाने कितने सिक्योरिटी गार्ड के सहारे चल रही है। तो वो सिर्फ ट्वीट होने या ट्वीट करने पे जब अगर इतनी आफत है तो ये अगर आपत्तिजनक है तो मत करिए। और सरकार का काम, जो मैं पहले कह रहा हूं, सरकार को एक जगह पर इनको स्थानांतरित कर देना चाहिए 1 महीने के लिए वहां, ताकि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चला सकें और उनका काम हो तो जिसको खाना है वो खाए पिए। अब नाम बदलना तो फर्जी तरीके से मत कीजिए, साफ साफ तरीके से कीजिए जिसको खाना। मुझे भी अगर खाना होता है तो, अगर खाना, पहली बात तो मैं खाता नहीं हूँ, पहले कभी खाता था, अब छोड़ दिया है मैंने, तो मुझे भी खाना होता है तो जहाँ दो दिल्ली की अच्छी दुकानें होती उसमें जाके खाने की कोशिश करता हूँ, और नहीं तो घर में पकवा लेता था। अब आप ऐसी स्थिति में इस मोहल्ले, इस मौसम में, महीने गरीब आदमी, अरे गरीब आदमी की व्यवस्था करा दो रहे भाई, ऐसा मत करो आप। गरीबी में अपना धर्म मत बेचो, गरीबी में मत धर्म बेचो, गरीबी में धर्म बेचोगे हमेशा बर्बाद होगे। और आप ऐसे लोग जो हैं उनको बर्बाद कराएंगे बैठ करके, इसलिए आप ऐसी बातें मत करो। मैं कह रहा हूँ ना, आप ऐसी बातें मत करो। अगर किसी को नहीं खाना है, नहीं होना है, तो मत खिलाओ जबरदस्ती। मैं ये कह रहा हूँ, उसको आप मान नहीं रहे हो। नहीं, आप गलत बात कर रहे हो, दोगलापन, आप गलत बात करते रहे हो। आप पढ़े लिखे हो, नाम के नीचे लिखा हुआ है इस्लामिक स्कॉलर, इसको हटवा दो, इसको इस्लामिक स्कॉलर कहेंगे, इस्लामिक स्कॉलर हो आप। नहीं, बात कर रहे हो आप। आज मैं अक्कू जी के साथ हूं कि मुमताज आलम रिजवी दोगले की जो है परिभाषा गलत पढ़कर आए आप। 10 सेकंड नहीं, मैं अभी आप ही को समय दे रहा हूं। ये बताइए सैयद जवाद कि जब हिंदूवादी संगठनों के नाम पर कुछ युवा अपने हाथ में कानून ले लेते हैं, जिसको हम गलत मानते हैं, तो आप कहते हैं गुंडाई है। ठीक है, जाहिर सी बात है वो गुंडाई है। लेकिन जब सरकार ये आदेश देती है कि मांस खुले में ना बेचा जाए, मदिरा की दुकानों को ढका जाए, तो आप कहते हैं कि सरकार मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। जब गुंडे गुंडाई करते हैं तो आप कहते हैं सरकार क्या कर रही है। जब सरकार कुछ करती है तो आप कहते हैं मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। ये कैसा, ये दोगलापन तो ये हुआ। आपने बहुत अच्छी बात करी और मुझे एक वाकया भी याद आ गया। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है गठबंधन की सरकार बिहार में भी है। बिहार के अंदर आस्था होती है या नहीं होती है? बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती? तो बिहार के अंदर बहुत सी जगह पे जो है ऐसे मौक़ों पर जब कोई आता है तो वहाँ पर तो बहुत से लोग जो हैं खूब जो है व्यापार भी करते हैं, खूब जो है आस्था के अकॉर्डिंग जो है अपना चलाते भी हैं, बिजनेस भी करते हैं, और जो है आप देखेंगे बहुत सी जगह आस्था के बुनियाद पर जो है नॉनवेज भी बेचा जाता है। क्या करेंगे वहां पर? वहां पे भारतीय, एक सेकंड अक्कू जी, अब रुकिए, बस 10 सेकंड, 10 सेकंड। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, अभी सुनिए तो अनुराग में बड़ी इंटरेस्टिंग, अभी देखिए कैसी लगी है तब मैं इसीलिए कह रहा हूं। दूसरी चीज कह रहा हूं, बिहार के अंदर अभी इलेक्शन होने जा रहा है, ठीक है, उसमें भारतीय जनता पार्टी हो गई, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो गई, मांस और भात जो है वो परोसा जाएगा
और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में इस तरीके का दृश्य दिखा सकते हैं? मुझे नमाज परोसा जा रहा है, सही है, जब बात बिहार में ही सही। अरे मैं तो ऐसे, मैं देखिए अपनी जबान से कहना नहीं चाह रहा, लेकिन अब जब बात निकली तो चाहना चाहिए। बहुत से हमारे ऐसी जो है हिंदू बिरादरी के, हमारे हिंदू भाइयों के बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहां बलि प्रथा है। अब कहां है बलि प्रथा? कहीं नहीं है बलि प्रथा। मैं आपसे चैलेंज के साथ, झारखंड के अंदर है, माँ कामाख्या देवी के मंदिर के अंदर बलि प्रथा है। सांकेतिक बलि, सांकेतिक बलि, सांकेतिक बलि, अरे दी जाती है नारियल की बलि, नारियल की सांकेतिक। मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के तौर पे कोई गैर जिम्मेदारी बात नहीं करता। बहुत सी जगह पे बलि प्रथा है और वहाँ पे प्रसाद के रूप में दिया जाता है। गलत जानकारी, सही है जवाब, गलत जानकारी होगी। मैं चैलेंज कर रहा हूँ अनुराग भाई, मैं अगले दिन से डिबेट में नहीं आऊंगा, मैं डिबेट से नहीं आऊंगा अगर मेरी गलत जानकारी। अखुश श्रीवास्तव, ठीक है राजेश जी, मैं राजेश, बहुत सी जगह पे प्रसाद के रूप में भी दिया जाता है, क्या करें? ठीक है राजेश जी, आपके पास आता हूं। अखुश श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के बंद करवा दें। अच्छा रुक जाइए, क्योंकि उसी दिन सरकार से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, उसी दिन सरकार से बाहर हो जाएंगे। एक झारखंड लेकर आए आप, वो भी तथ्यों पर नहीं। ठीक है अखुश श्रीवास्तव जी, देखिए दो चीजें हैं। ये जो मेरे काबिल साथी हैं, इन्होंने पता नहीं कितनी दफे बिहार देखा है, नहीं देखा है। मैंने देखा, नहीं मैंने, अब चुप रहो ना, आप चुप रहो जरा यार, तमाम तरीके मैं चुप रहो, बता रहा हूँ मैं जितना ज्यादा मैं जानता हूँ आप सबकी उम्र और बाकी हिसाब से मैंने बहुत देखा है, बहुत रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। अरे उनके तो बाल ही नहीं है सर। सावन में वहां पर बिल्कुल बंद रहता है, सोमवार से लेके बाकी पूरी बात सुनो, सुन लीजिए, सुनो ना। उसके अलावा वहाँ जितनी पवित्रता होती है उतनी पवित्रता, खास तौर से अगर छठ भी कभी देखा हो तो उतनी पवित्रता किसी धर्म में कभी भी हो नहीं सकती है, हो नहीं सकती, ये भी मैं दावा करता हूँ। दूसरा ये देवघर में बाबा धाम है जहाँ की आप बात कर रहे हैं, वहाँ को उस रास्ते से ले करके और बिहार से शुरू होकर के झारखंड तक जाने तक के रास्ते में वहाँ कभी भी ये होता नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ सुनिश्चित करता है रास्ते में कोई ऐसी काम नहीं होने पाए, और सुल्तानगंज होते हुए जो रास्ता गया है वहाँ कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऐसी बातें मत नहीं होती कहीं। जो खाने वाला जो होता होगा वो अपने बलि प्रथा नहीं होती है। अरे अब बलि प्रथा की बात कहाँ मैं वही पूछ रहा हूँ ना। बलि प्रथा एक नाम है, वो भी कामाख्या देवी जहाँ दे रहे हैं वो असम में है, समाप्त हो गया। वो असम में है, असम में। अरे बिहार में नहीं है, कामाख्या कहाँ है? कामाख्या देवी है असम के अंदर है। तो फिर मैं कह रहा हूँ बहुत से बलि जो है नहीं होती है, बहुत सी जगह में बलि प्रथा कुछ आज भी है धर्म में, हिंदू धर्म में बलि प्रथा है। उत्तर प्रदेश चले मैं कह जाइए, रहा उसके बाद आप चले जाइए। अगर हिंदू धर्म देखा हो, आपको निकाल हिंदू करके बता धर्म में दूंगा। बहुत सारे मामले में उसका उल्लेख है बलि प्रथा का, इसमें नहीं मतलब मैं खंडन कर रहा हूँ बात का। लेकिन मैं आज हिंदू धर्म अगर सावन के महीने में तो पूरे देश में होगी या पर्टिकुलर एक जगह पे आस्था होगी? पूरे देश में आस्था होगी, सिर्फ एक जगह पे होगी? नहीं, अब आप फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ नहीं, मैं सही ला रहा था, इसीलिए देखिए फिर अब आपने इसमें ट्विस्ट घुमाया। मैं कह रहा हूँ उस वाहियात सावन के महीने में होगी या 365 दिन होगी? उस वाहियात तर्क में नहीं जाना चाहता हूँ, जिसमें आप अपनी बात करना चाहते हैं। अगर वही वाहियात तर्क में करने लगूंगा तो फिर अगर कोई मैं पंडित और मौलाना नहीं हूँ कि सुनो आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत बात मत करना। 365 दिन होगी अब फिर अगर यहाँ सावन के महीने की बात हो रही है, सावन के महीने में सिर्फ सावन के महीने बात हो रही है। अच्छा वैसे नहीं होगी, फिर वही बात कर रहे हैं। हम लोग कांवड़ पर डिबेट, एक मिनट इनको अगर नमाज के बाद में या जब महीना भर ईद के पहले जब सब किया जाता है तो क्या करते हो? 24 हर साल पूरे साल करते हो, पूरे साल वही व्यवस्था रखते हो। फालतू बात मत करो, तर्क मत किया करो, कुतर्क मत करो, तर्क में बात बताइए ना आपका क्या है? सवाल ही नहीं आप तर्क, अरे आप सवाल उठा रहे हो तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मेरा कोई सवाल नहीं है आपसे, मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि जहां ये प्रतिबंध हो रहा है वो ठीक है, लेकिन उसको एक अतिरिक्त रूप से उनको सुविधा दी जानी चाहिए। जिनके व्यवसाय बंद हो रहे हैं
उनकी जिम्मेदारी आप लेंगे, उनके घर की कह तो रहा हूं भाई, सरकार लेगी उनकी जिम्मेदारी। गलत जा रहे हैं, मैंने क्या कहा, गलत जा रहे हैं। तथ्यों के साथ रखिए। मैं तो वही कह रहा हूं। नहीं, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है। आप घर वालों को कौन चलाएगा? आप अकुश श्रीवास्तव कैसे चलेगा उनके घर वालों? श्रीवास्तव जी की बात को संदिग्ध नहीं मान सकते। नहीं, अनुराग भाई ये बहुत सीरियस इशू है। आप उनको बताइए जो रोज मर्रा कमाने वाले हैं, उनके पास कोई बैंक बैलेंस तो है नहीं, वो रोज रेड़ी पटरी लगा, तो उनको भी पता है ना वो कहाँ रेड़ी पटरी लगा करके। एक महीने की बात है, कमाल कर रहे हैं आप लोग रोजा इफ्तार में एक महीने के लिए सब कुछ बदल देना चाहते हैं अपनी पवित्रता के लिए, जो स्वागत योग्य है, जो स्वागत योग्य है। लेकिन नहीं, तो कहाँ बदला जा रहा है? यहाँ पर भी कहाँ बदला जा रहा है? यहाँ पर भी क्या बदला जा रहा है? यहाँ पर भी क्या बदला जा रहा है? ये बताइए, बदलने के लिए यहाँ पर क्या बदला जा रहा है? तो बताइए आप, यहाँ पर क्या बदला जा रहा है? किसी से कहा गया दुकान लेकर कहीं और चले जाओ? ये कहा गया खुले में आप नॉनवेज मत बेचिए। जो मुसलमान शराब की दुकान चला रहे, कोई भी शराब की दुकान, तो कोई भी हिंदू या मुसलमान, कोई भी किसी भी धर्म का शराब की दुकान अगर चला रहा है, उसे ढक दीजिए, क्या दिक्कत है? हाँ, सरकार उनके लिए व्यवस्था करके दीजिए। क्या कर रही है उनके लिए सरकार? ठीक है, क्या व्यवस्था करके देनी? इसका जवाब राजेश चौधरी से लेते हैं। इसका जवाब राजेश चौधरी से लेते हैं। रोजगार की क्या व्यवस्था, वैकल्पिक क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? क्या ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए राजेश चौधरी जी एक माह के लिए? देखिए, मामा मारीच भी सीता माता का अपहरण करने के लिए भेष बदल करके आया था। कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाएं होती हैं, सब आतंकवादी भेष बदल के आते हैं। कभी पुलिस के भेष में आते हैं, कभी आर्मी के भेष में आ जाते हैं, कभी किसी और के भेष में आ जाते हैं। तो ये मैं आ रहा हूँ, इसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। ना सिक्योरिटी कोलैप्स हो गया, अपराध करना चाहते हैं। अरे वहां तो नहीं रोक पाए, वो आ भी गए, चले भी गए। एक मिनट, ये तो आपत्तिजनक है। क्या आप मान रहे हैं कि मतलब जो मुसलमान नाम बदल करके ढाबा चला रहा है, हिंदू वैष्णव ढाबा, वो सिक्योरिटी लैब्स है सरकार का? मतलब आप मान रहे हैं कि वो आतंकी? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं गलत बात, मैं वहां की बात कर रहा हूं। सिक्योरिटी लैब्स कर रहे हैं, मैं वहां की बात कर रहा हूं। आतंकवादी जहां रोकना चाहिए था, ये तो आतंकवादी में यही तो बता रहा हूं। कर रहे हैं, गलत तुलना। आपकी आस्था का सम्मान कर रहे हैं, गलत तुलना कर, जो आस्था का सम्मान कर रहे हैं उनके साथ आप आतंकियों अरे मुमताज भाई करना चाहते हो। तो देखिए, जो आतंकी है उनको जाने देते हो, यही तो मैं कह रहा हूं। अब एक तो सबके बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए। और ये आतंकवादियों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। बरेली के अंदर यात्रा निकल रही, कोई नहीं खड़ा होता आतंकवादियों के साथ। और मस्जिद से हमला हुआ, मस्जिद से कहा गया कि भोले बाबा के भजन मत गाइए, मस्जिद के सामने हमारा कोई नहीं, आप लोग हमला कर देते हो मस्जिद पे, मस्जिद को ढकना पड़ता है, पत्थर चला देते हो जाकर। मस्जिद पर कब हमला हुआ? कब हमला हुआ? अंदर में हमला मौजूद है, देख लीजिए। एक मिनट, मस्जिद पर कब हमला हुआ जरा बताइए मुझे, कहाँ? मस्जिद में लोग पागल है, आपको पत्थर चला। नहीं, अरे कमाल कर रहे हैं आप। अगर नहीं ये आपत्तिजनक है, कमाल कर रहे हैं आप। कह रहे हैं आप रिटेलिएट करते हैं, आप कह रहे हैं कि जो नहीं आप कह रहे हैं जो पत्थर चलते हैं आप, नहीं गलत नहीं लग रही। मैं तो आपसे समझना चाह रहा हूँ, गलत नहीं लग रही। मैंने आपको गलत नहीं कहा, मुमताज भाई, मैंने सिर्फ उदाहरण मांगा है आपसे कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुओं की तरफ से पहले पत्थरबाजी होती है, जवाब में मुसलमान पत्थरबाजी करते हैं। वहां पे साउंड जिस तरीके से आपत्तिजनक गाने बजाए जाते हैं, आपत्तिजनक नारे लगाए जाते हैं, पथराव किया जाता है, उसके जवाब में फिर आता है। अब राजेश जी को पहले पूरा सुन लीजिए। हाँ, तो ये लोग केवल और केवल भेष बदल करके अपराध करना चाहते हैं, और जब इतना ही इनको लगावे तो हिंदू धर्म ग्रहण करो ना भाई। ये भी तो हिंदू ठीक है, ये सरकार के जिम्मेदारी प्रवक्ता हैं। देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार प्रवक्ता है। यही दोगलापन है, मैं कह तो रहा हूँ। ठीक है, ये दोगले तो आप हो, डरपोक दोगलापन यही है। और सरकार तो चाहती है कि इसी तरीके से पूरी कौम उलझी रहे, ताकि स्कूल जो बंद किए जा रहे हैं उस पर चर्चा ना हो, बेरोजगारी पर चर्चा ना हो, नौजवान खुदकुशी कर रहा है उस पर चर्चा ना हो, और सड़कें जो खराब बनाई गई बही जा रही है, पुल जो बहे जा रहे हैं उस पर चर्चा ना हो। ये आप चाहते हो, मतलब ये आप चाहते हो, इसीलिए मतलब आप कौम को यहाँ कहीं झिंगुर में फंसा रहे हो, हाँ कहीं मतलब नाम बदलवा, और मगरमच्छों को छोड़ रहे हो। मतलब जो मगरमच्छ है उनको करो, जाओ सबको खा जाओ। ठीक है, मतलब नाम झिंगुर में और फंसा दो कौम को, आप ज्यादा और मगरमच्छ को छोड़ दो। आप ज्यादा बड़े मुसलमान हो क्या? जहां से इस्लाम का जन्म हुआ वह हलाला पे बहने, वहां पर बुरके पे बहने, वहाँ 3 तलाक पर बहने, और आपको बड़ा दिक्कत होती है हलाला करने में। हलाला करने में बड़ा इंटरेस्ट है, वहाँ तो होता नहीं है जहाँ से इस्लाम का जन्म हुआ है। अरे भाई बड़ी बेचैनी हलाला की है। आप ज्यादा बड़े मुसलमान हो क्या? हलाला आप जानते हो, हलाला बात मत किया करो। नहीं आप हलाला नहीं, वो नियोग के बारे में बता रहे हैं, हलाला के बारे में नहीं बता रहे हैं।
आप नियोग के बारे में बताइए, नियोग के बारे में हलाला मत बताइए, आपकी एक्सपर्टीज हलाला बताने की नहीं है, आप नियोग बताइए। नियोग में अराजकता पैदा अरे लो हलाला रुक जाइए। आप ये चाहते हो कि मैसेज ये जाए कि सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है। अरे भाई आपको व्यापार करना है तो कुछ और सब जान गए, सरकार की पोल खुल गई। अच्छा मैं लाता हूं, पोल खुल गई सरकार। अच्छा एक मिनट सरकार रमेश चौधरी। अच्छा रुक जाइए, धार्मिक लिबास में छिपना चाहिए। अच्छा मुमताज भाई रुक जाइए, आज आपने हफ्ते भर का कोटा पूरा कर लिया। ठीक है प्रवेश जी रुकिए, प्रवेश जी, राजेश जी रुकिए, राजेश चौधरी रुकिए। प्रवेश जी, सरकार की क्या ये खामी आप नहीं मानते कि अगर कोई मुसलमान किसी को छलने के लिए नाम बदल भी रहा है, नाम बदलकर पंडित जी का शुद्ध वैष्णव ढाबा चला रहा है, और हमको तब पता चलता है जब कुछ हिंदूवादी लोग वहां पर पहुंचते हैं, यानी कानून को कानो कान खबर नहीं थी, सरकार को कानो कान खबर नहीं थी, तो क्यों ना माना जाए कि यह कानून व्यवस्था की खामी है, यह सरकार की खामी है? सरकार की खामी पर तो हमारे राजेश जी बात करेंगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरा एक कहना ये है, वो कब मानेंगे कि उनकी खामी है भाई? सुनिए मुस्कान जी, रिजवी साहब ने कहा कि हमारी मस्जिदों पर हमले किए। हमने कभी मस्जिदों पे हमले नहीं करे, ये हमारा इतिहास नहीं है। हम लाखों की संख्या में रुक जाइए, बाबरी मस्जिद ऐसे ही गिर गई, कैसे गिरी बाबरी मस्जिद? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्रिमिनल ऑफेंस था जो बाबरी मस्जिद क्या इतिहास है? 1992 का क्या इतिहास है? बताइए इतिहास। 1992 का क्या इतिहास है? बताइए, जवाब दीजिए इसका। क्या है 6 दिसंबर 1992 कह रहे हो कि हम इतिहास बता रहे हो? क्या इतिहास है? बाबरी कहां से आ गई? पहली बात के वो ढांचा था। अरे भाई वो ढांचा था, अरे ढांचा था भाई, ढांचा नहीं था, अरे ढांचा था, बाबरी ढांचा था। सुप्रीम कोर्ट ने आप वहां गए नमाज पढ़ने, आप वहां गए नमाज पढ़ने, मुमताज आलम रिजवी, आप वहां नमाज पढ़ने गए? हाँ आप अरे भाई, अरे वहां नमाज आप डिरेल कर रहे हैं भाई, डिरेल नहीं, आप डिरेल कर रहे हैं। उन्होंने कहा इतिहास में हमने कभी नहीं किया, मैंने उन्हें इतिहास याद दिलाया, हमेशा वो इतिहास आएगा सामने। आप उनका जस्टिफिकेशन सुनने को तैयार नहीं मुमताज भाई, आज आप पता नहीं क्या खा कर रहे हैं। ठीक है, शांत हो जाइए, प्रवेश जी को सुनिए। मुस्कान जी, हमने कभी कोई मस्जिद नहीं तोड़ी, अगर तोड़नी होती तो लाखों की संख्या में हम कार सेवक हमारे पे थे, रास्ते भर में साफ करते आते। हमने एक भी ईंट नहीं तोड़ी। तोड़ के देख लीजिए। अच्छा रुक जाइए, कोई नहीं तोड़ रहा। क्यों तोड़ेंगे? क्यों तोड़ेंगे? जो अवैध होगी वो तोड़ी जाएगी, जो अवैध होगी वो तोड़ी जाएगी, तोड़ी जा रही है। ठीक है, शांत हो जाइए। टूट रही है अभी कुशीनगर में टूटी ना, बना के दी है। जो सरकारी जमीन पर कब्जा करोगे ठीक है। आपत्ति अरे भाई एक मिनट शांत हो जाए, प्रवेश जी को सुनिए। सरकारी काम है, सरकारी काम को आप इस तरीके नहीं कहते, ये सरकारी काम थोड़ी था। 6 दिसंबर 1992 सरकार ने गिराया। अच्छा ठीक है, ठीक है, अरे भाई शांत हो जाए, शांत हो जाए। जब फैसला आता था, जब फैसला आता सरकार चला देती, और उसके पहले क्यों गिराई गई? फैसला क्या हो, हिंदू समाज चाहता तो कब के तोड़ के बराबर कर देता, लेकिन हमने फिर भी आप पर विश्वास किया। हमने कहा आपके मन में संदेह है, आपके मन में शंका है, वो दूर हो जाए। कोर्ट में गए हम आपके साथ खड़े रहे। हम चाहते तो फूक की तरह उड़ा देते उस ढांचे को, वो ढांचा कुछ नहीं था। अयोध्या का वासी चाहता उड़ा देते तो उड़ा तो दिया, उड़ा दिया और तमाम तो इतिहास में लिख गया ना, तो आप इतिहास में सफाई क्यों दे रहे हो? झटके में गिरा देते हैं। सबका अधिकार है, सारा अधिकार है। भाइयों का कोर्ट में गए और कोर्ट में भी हम जीते। कोर्ट ने भी कहा कोई कोर्ट में आस्था पे फैसला आया है, कोई कोर्ट में आप नहीं जीते, आस्था पे फैसला आया। कोई बहस वहां पे जो बहस हुई इस पे तो आया ही नहीं। कांवड़ से बाबरी। मुमताज भाई आज आप बिल्कुल एकदम कसम खा के आया कि मैं डिबेट डिरेल कर दूंगा, है ना? तजम्मुल को आप आस्था के नाम पर गोपाल बता रहे हैं, मतलब कमाल कर रहे हैं। वो नाम छिपा रहा है, उसके आधार कार्ड पे उसका नाम तजम्मुल है, लेकिन आप कह रहे हो वो गोपाल इसलिए था क्योंकि हिंदुओं में उसकी आस्था थी। कमाल है भाई। आज मुमताज आलम रिजवी, मैं हमेशा बड़ा प्रभावित होता था आपसे, लेकिन आज नहीं हुआ। आदित्य कृष्णगिरी जी, आदित्य कृष्णगिरी जी। अच्छा ठीक है, मैं आता हूं प्रवेश जी, मैं आता हूं प्रवेश चाहिए आपको जी। आदित्य कृष्णगिरी जी, कूड़े के ढेर को हटाकर देश से बाहर किया, ये हिंदू शौर्य का विषय है, भारत के गौरव का विषय है, और हर व्यक्ति ने उसको सेलिब्रेट किया है।
ठीक है, में सेलिब्रेट हुआ है। ठीक है, आप आओ आज उस पे, आज अरे हम तो काला दिवस मनाते हैं। अच्छा ठीक है, बनाइए, काला दिवस मनाते हैं, ठीक है, आप कीजिए सेलिब्रेट। ठीक है, आपको ठीक है। शर्म आनी काला चाहिए। दिवस मनाया जाता है आज भी। ढांचे के गिरने का काला दिवस मनाते कोई हैं। ढांचा नहीं था, मस्जिद थी, सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद का ठीक है, ढांचा नहीं कहा। ठीक है, अरे मथुरा में तो हमारी जमीन कब्जा रखी आपने। बात नहीं हुई। अच्छा ठीक है, आदित्य माफ नहीं करता है, जो आपको करना है करिए, लेकिन इतिहास माफ नहीं करता। अच्छा, आप बाबरी पर इतिहास डिबेट का नहीं हवाला भाई, देंगे, सैकड़ों डिबेट कर लिए हमने बाबरी बताएगा कि सच क्या है। मैं ये कहना चाहता हूं, नहीं है औरंगजेब हमारा इतिहास नहीं है, हमारा इतिहास ठीक शिवाजी है, है। ठीक है, शांत हो जाए। आदित्य कृष्ण गिरी जी, आदित्य कृष्ण गिरी जी, अरे यार शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे भाई निकलवा दीजिए, मुमताज भाई, निकाल दीजिए। अरे ये क्या बात है, आपका 1 to 1 थोड़ा ही है। आप मैं आपको मंच दे रहा हूं, उसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए। मैं आपसे नहीं, मैं दोनों को शांत कर रहा हूं। आदित्य कृष्ण गिरी जी, मैं अब आपसे ये पूछ रहा हूं कि चलिए ठीक है, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, नाम बदलकर किसी को उनके साथ छल नहीं करना चाहिए। आप ये तो कह रहे हैं कि नाम बदलने के पीछे क्या मंशा है, नाम बदलने के पीछे कहीं कोई आतंकवादी घटना को तो अंजाम नहीं देते थे। लेकिन जब भी आप इन मुस्लिमों पर जो नाम बदल करके ढाबा चला रहे हैं, ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये कोई आतंकी घटना को अंजाम दे सकते थे, तब आप एक उंगली कानून व्यवस्था पर भी उठा रहे हैं। आप मानते हैं? देखिए, मुमताज रिजवी जी ने अभी यहाँ पर यह कहा कि जो लोग भी वहाँ हिंदू नाम रख करके अपने प्रतिष्ठान चला रहे हैं, उनकी हिंदुत्व में आस्था है, सनातन धर्म के देवी देवताओं में आस्था है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मुमताज रिजवी चले और हम लोग भी चलते हैं, जी मीडिया भी चले, उनकी घर वापसी बाकायदा करवा दें, और घर वापसी के बाद वो अच्छी तरीके से देवी देवताओं की फोटो भी लगाएं और प्रतिष्ठान का नाम भी बदल करके रखें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस तरह से नहीं होगा कि आप नहीं, हम आप मस्जिद में नमाज पढ़े, आप हमारे घर वापसी करोगे। आप अगर हमसे कहते हो कि भारत माता की जय करो, अभी आपने कहा तो आप घर वापसी, आप अपनी बात से बदल रहे हैं, सम्मान किया आपने। नहीं, मुमताज आलम रिजवी, नहीं, हम आपके हाथ जोड़ने पर कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है आप पंडित जी के नाम से अगर खाना खिलाएंगे, नहीं, पंडित जी के नाम से। आप क्यों पंडित जी के नाम से खाना खिलाएंगे जब मैं मुमताज आलम रिजवी के नाम से खाने को तैयार हूं? तो जब मैं अरे मैं कह रहा हूं, कोई धर्म नहीं है। अरे वैष्णो है कि नहीं है? अरे वैष्णो ढाबा, पंडित जी वैष्णो ढाबा, नहीं, ये आप बहुत आपत्तिजनक बात कर रहे हैं। अगर आप वैष्णो ढाबा के नाम से खाना, अरे मैं मुमताज आलम रिजवी के ढाबे पे खाने को तैयार हूं, आप मुझे वैष्णो ढाबा के नाम पर क्यों खिलाएंगे? अरे भाई क्यों खिलाएंगे? हमने सब कुछ बदल दिया। अच्छा, आपकी तो आधार कार्ड पर नाम भी बदलिए ना, आधार कार्ड पर नाम बदलिए, आधार कार्ड पर नाम बदलिए। अरे कमाल कर रहे हैं, आधार कार्ड आ जाने। अरे हम तो यहाँ सदियों से हैं। हाँ, तो नाम बदलिए ना आधार कार्ड पर भी। अरे जब आपने, आपका नाम गोपाल सदियों से है, 4 दिन से, इससे पहले आधार था क्या? तो मैं कह रहा हूं जब, तो फिर उस पर नाम गोपाल क्यों नहीं था? जब आधार आज आया है तो नाम पुराना वाला क्यों आज आए? आधार पर पुराना वाला नाम क्यों? फिर गोपाल नाम क्यों नहीं था आधार पर? तजम्मुल नाम क्यों था? अरे कमाल कर, आज आप कन्वेंसिंग नहीं, आज आप कन्वेंसिंग नहीं। ना, अरे क्या खास सम्मान है ये? ना, सम्मान करने के और भी बहुत तरीके। ये नहीं मुमताज आलम रिजवी, गलत बात। आज आप बहुत निचले स्तर पर आकर के जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। बताऊं, हमारे यहाँ एक पंडित जी शंकराचार्य जी आए थे, सुनिए, मेरे घर पे गए थे। शंकराचार्य कौशाम्बी तैयबापुर में, वो मेरे घर में गए, मैंने सारा क्लीन कर दिया कि वो आ रहे हैं सम्मान में उनके। आप नहीं जाएंगे शंकराचार्य के घर पर खाने, उनके लिए फ्रूट लाए, आप नहीं जाएंगे मंदिर में? तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि उनकी आस्था थी आप में, उनकी हर धर्म में आस्था थी, सर्वधर्म सद्भाव में यकीन था उनका। आप मंदिर नहीं जाएंगे मुमताज आलम रिजवी, आप मंदिर नहीं जाएंगे, आप दीपक नहीं जलाएंगे। ठीक है, मैं बात भी नहीं कर रहा आपको, मैं बात भी नहीं कर रहा आपको, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड वाला कार्ड, डबल स्टैंडर्ड वाला कार्ड मत कीजिए। नहीं, आस्था नहीं, ये कैसी आस्था है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी अक्षय श्रीवास्तव जी ने कहा ये आस्था नहीं है। नहीं, शराब क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? आप मुमताज आलम रिजवी, अच्छा एक मिनट, मुमताज आलम रिजवी हमारे घर का, हालांकि मुझे नहीं पता, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। हमारे घर के बड़े जब सिगरेट पीते हैं तो छोटों से छिपा लेते हैं, इसका क्या वजह होती है बताइए आप? इसकी क्या वजह है? इस पर्दादारी की क्या वजह है? सम्मान, वही मैं कह रहा हूं। तो सम्मान में ढक लीजिए, कांवड़ियों के सम्मान में ढक लीजिए, कांवड़ियों के सम्मान में ढक लीजिए। आप अभी पूछ रहे हैं क्यों ढकवा रहे हो? आप अभी पूछ रहे हैं क्यों ढकवा रहे हो? आपने खुद जवाब दे दिया, आज आपने खुद जवाब दे दिया। अकुश श्रीवास्तव जी, आज जो मुमताज भाई लगता है कि बिल्कुल एक गलत, आज में लग रहा है कोई गोपाल होकर के आए हैं और उसको स्थापित करने में लगे हुए हैं। और वो सबसे बड़ा अभी उन्होंने उदाहरण दिया, कल साहब एक शंकराचार्य आए थे मेरे घर, सफाई कर ली। अरे भाई सफाई कर ली, अच्छा किया, वो आपके मित्र थे, यार थे, एक मिनट, वो आए, आपने अच्छा किया। लेकिन आधार कार्ड के नाम बदलने पे जो सुविधाएं आपको
मतलब मिल रही थी वो नहीं मिलती, इसीलिए आधार कार्ड पर नाम नहीं बदलेंगे क्योंकि सुविधाएं चाहिए और बिजनेस चाहिए, इसीलिए अपना असली नाम भी नहीं बताएंगे। ये होता है दोगलापन। मैं कहता हूं कि कुछ एक लोग हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन सभी की बदनामी उसमें नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था अगर मुस्तैद रहती है तो शायद किसी को कानून हाथ में लेने की जरूरत भी नहीं, और किसी को कानून हाथ में लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जहां तक कांवड़ यात्रा का सवाल है, सरकार के दावे हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है। दोनों ही पक्ष इसका खास ख्याल रखें। जी न्यूज़ की, जी मीडिया की यही अपील है। पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया ताल ठोक के देखने के लिए। अगली मुलाकात तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जी न्यूज़।